सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु वाहिगुरु दीन दुनिया दे वाली चवर छतर तख्त दे मालक समर्थ गुरु पूरा गुरु आद गुरु जुगाद गुरु है भी गुरु होसी भी गुरु सच्चे पिता वाहिगुरु। दसां गुरुआं दी आत्मिक जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हाँ जो अमृत वेले दे दीवाना की हाजरी भरदिया होया धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन हजूरी अंदर विराजमान होके सतगुरां दे अलाही उपदेश शब्द की विचार नूं सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ बड़े प्यार दे नाल गुरु शब्द की विचार दे नाल जुड़ना करिए। अज दे पावन शब्द राग आसा दे विच उचारिया होया भगत बाबा कबीर जी का यह शब्द है जो सतगुरां दे पावन पवित्र अंग 480 ते सुभाएमान है। हजूर जी बचन करते ने हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावै। अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं भरमावै। मशकीन दर्थ आजिज निमाणे। हे काजी असी तो आजिज लोग हाँ निमाणे जे लोग हाँ पर हाँ असी भी रब दे पैदा किए हुए उस मालक दे बंदे हाँ। तुहानू अपने मन दे विच हुकूमत चंगी लगती है भाव तुहानू हुकूमत का माण है। उस वक्त के हुकूमती काजियां नू संबोधित करदे होया भगत बाबा कबीर जी ये शब्द आख रहे हैं क्योंकि जदों समाज के उत्ते जबर ते जुल्म की धुंध बड़ी विकराल रूप दे विच छाई हुई सी। जबरन किसी का धर्म परिवर्तित कर देना तलवार के जोर ते अपनी विचार नूं किसी दे उत्ते थोपना इहो जिहा जदों सिस्टम सारे समाज का बनया होया सी एडे खतरनाक सिस्टम दे विच भी ऐसे सूरमियां ने सच की आवाज़ नूं बुलंद किया। धन धन भगत बाबा कबीर जी ने क्योंकि सच कहना अपने आप दे विच खंडे की धार ते तुरन दे बराबर है। क्योंकि अज का समाज ऐसा है तुसी झूठ हौली बोलो हर कोई यकीन कर लेगा। सच बेशक रौला पा पा के बोलो लेकिन सच नूं कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन सच अपनी मिसाल आप है। झूठ का बोल बाला कुछ समय तक हुंदा है लेकिन सच एक ना एक दिन अपने आप नूं खुद प्रगट करता है। हजूर ने वचन कीते अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे। मजहब का सब तो वड्डा मालक दा मजहब का सब तो वड्डा मालक दा रब है। क्योंकि जिहड़े मजहब नूं तुसीं एक दूजे ते थोपण की कोशिश कर रहे जबरन मजहब का सब तो वड्डा मालक धर्म का सब तो वड्डा पैदा करन वाला धर्म नूं रचण वाला वो परमात्मा है। तो वह कदे भी किसी के नाल धक्का नहीं करता क्योंकि जिन्हें इंसान बनाया जिस कादर ने एडी वड्डी कुदरत रच दी कदे भी किसी के नाल धक्का नहीं किया। अपने विचार नूं कदे थोपिया नहीं। सच नूं अपनाउणा या ना अपनाउणा ये साडे सोच है साडा फैसला है। लेकिन जिन्हें सच नूं अपनाया उन्हें अपने जीवन नूं सुहेला कर लिया तो झूठ के राह ते चलण वाले अपने जीवन का बेड़ा गर्क करके बैठ जाते लेकिन धक्का फिर भी नहीं चलता। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर दे सब जग उपजया
कौन भुले को मंदे। धर्म किहड़ा? धर्म वो नहीं जिहड़ा इंसान के द्वारा किसी के उत्ते थोप दिता जाए। धर्म वो जो अकाल पुरख ने बख्शिया होवे सब दे लई, उस मालक ने जिसने ये कुदरत रची है। एको धर्म दृढ़ सच कोई, सच दी विचार ही सच्चा धर्म है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। परमात्मा के नाम सिमरन नूं जप, उहदी रजा के अधीन अपने जीवन नूं कर ला ते अपने कर्मां नूं निर्मल कर ला। करड़ी बिरती छड्ड के मालक की रजा के उत्ते अपना आप खत्म कर लेना, यह धर्म है। हजूर ने बचन किते काजी बोलिया बन नहीं आवे। ते सर्व धर्मां दा सर्व मजहब का मालक वो आप रब है, परमात्मा है, जो किसी दे नाल धक्का नहीं करता। तो हे काजी तेरियां जुबानियां गल्लां फपदियां नहीं, चंगियां नहीं लगदियां। तू अपने मूँह तो इहो जी हंकारी बोल बोल के जबरन किसी दे दीन नूं परिवर्तित करन दा यतन ना कर, क्योंकि फैसले करने वाला मालक बैठा है। रोजा तरै नवाज गुजारे कलमा पिस्त न होई। निरा रोजा रखिया, नमाज पढ़िया ते कलमा आखिया पिस्त नहीं मिल जाती, जन्नत नहीं मिलती। सतर काबा घट ही पीतर जे कर जन कोई। सतर दा गुप्त, रब का गुप्त घर तो मनुख के दिल दे विच, सच्चा काबा सच्चा मदीना मनुख के मन विच है। पर इनू कोई विरला लभदा ते विरला ही समझदा है। घट ही माहे निरंजन तेरा तैं खोजत उधियाना, लेकिन तुसी रब नूं दूर करके रख दिता। तुसी रब नूं एक जगह ते लिमिटेड करके रख दिता भी परमात्मा सिर्फ इत्थे ही वसदा है। अल्लाह एक मसीत बसत है अवर मुल्क किसकेरा। हिंदू मूर्त नाम निवासी दो मैं तत नहिर। तुसी कहने भी अल्लाह मसीत दे विच वसदा है, फिर दूसरी दुनिया नूं कौन चला रहा? सारी कायनात नूं कौन चला रहा? हिंदू ने यह समझ लिया भी भगवान ईश्वर सिर्फ पत्थर की मूर्ति दे विच है। लेकिन हजूर कहते ने अल्लाह राम जीवो तेरी नाई तू कर मेहरमत साई। हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे राम, मैं तेरी रहमत के अधीन जींदा हाँ। तू रहमत की बख्शिश करके मैनू सच का ज्ञान दे। सब घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सारी कायनात दे विच राम बोल रहे, हर एक जगह दे विच राम बसया हुआ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट के मैं लेटा, एक राम है जगते न्यारा, एक राम का सगल पसारा। फिर किहड़ा राम है असी जिहड़ा जपीए? असी उस राम दे पुजारी हाँ जिहड़ा सब दे विच एक रस व्यापक है, जिहड़ा तुहाडे विच भी है, जिहड़ा मेरे विच भी है, जिहड़ा किरपा करन लग्या भेदभाव नहीं करदा, जिहड़ा रहमत करन लग्या साडे तो साडी जात साडा मजहब नहीं पुछदा, जिहदा सुभाਅ ही बड़ा प्यारा है, जिहदा सुभाਅ रहमतां वाला है। हजूर कहंदे दखण देश हरि का वासा पश्चिम अलय मुकामा। हिंदू आखदा हरि दा निवास दखण देश दे विच है, जगन्नाथपुरी, क्योंकि कबीर जी जिस जगह रहिंदे सन उस जगह तो दखण दे वल जगन्नाथपुरी है, बनारस तो दखण दे वल। ते मुसलमान आखदा भी उहदा खुदा पश्चिम दे वल है, काबे दे विच है, क्योंकि बनारस तो पश्चिम दे वल काबा है। दिल मह खोज दिल मैं खोजो यही ठौर मकामा। पर हे सज्जन, अपने दिल दे विच रब दी भाल कर, सिर्फ दिल दे विच ही रब नूं लभ। ओहदा सच्चा थां साडे मन दे विच ही है। मन मंदिर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्म ने आम। वो परमात्मा तो सब दे विच एक रस वसिया होया। जल थल महियल गुप्तो वरते गुर शब्दी देख निहारी। जो घट घट रब रहा बनवारी, हर पासे एक रस व्यापक नूं अपने तो भिन्न ना जान। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बोराना रे। वो रुखां दे विच भी है, वो जल वाले जीवां दे विच भी है, थल दे विच विचर रहे जीवां दे विच भी है। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, हर एक दे विच एक रस व्यापक। परमात्मा नूं कदे अपने आप तो भिन्न ना समझ। एकल चिंता राख अनंत और तजों सब सारे। प्रणवै नामा पे नह कामा को ठाकुर को दासारे। झूठियां दी आस छड्ड,
ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਸ ਰੱਖ। ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ, ਵਜੂਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਰੋਜਾ ਤਰੇ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਲਮਾ ਪਿਸਤ ਨ ਹੋਈ, ਸਤਰ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਪੀਤਰ, ਜੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਨਿਰਾ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ, ਕਲਮਾ ਆਖਿਆ, ਪਿਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ। ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਰਜੀ ਪੜ੍ਹ, ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਗਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਚਿੰਬੜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚ ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਿਆਵਾਂ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿਆਉ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਲਮਾ ਅਕਲਹਿ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਲਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਾਚੋਂ ਮੁਸਮਸਲਾ ਬਿਛਾਵੇ, ਤਬ ਤਾ ਦੀਨ ਪਛਾਨੈ। ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜ ਬਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਜੀਤੀ ਭਾਜਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਸਮ ਪਛਾਣ ਤਰਸ ਕਰ ਜੀ ਮਹਿ, ਮਾਰ ਮਣੀ ਕਰ ਫੀਕੀ। ਹੇ ਕਾਜੀ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਸਾ, ਮਣੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜਨਾਏ ਅਵਰ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਬ ਹੋਏ ਪਿਸਤ ਸਰੀਕੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਦ ਪਿਸਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੋਝੇ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਗਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
लेकिन अपनी गलतियां कोई नहीं वेखता। दूसरियां दी गलतियां लभणियां सौखियां ने, लेकिन अपनी गलतियां लभ के उन्हां दे उत्ते काम करना बड़ा औखा है। लेकिन जिन्हें अपना मन मार के अपने जीवन दे विचों वड़ियां हुई बुराइयां नूं पहचान के सच्चे गुरु की कृपा दे नाल दूर कर लिया, असल दे विचों सच्चा मजहबी है। माटी एक भेख तरनाना ता मैं ब्रह्म बचाना, मिट्टी इको ही है। प्रभु ने इसे दे अनेक वेश धारे हुए ने। असल मोमन ने इन्हां वेशां विच रब नूं पहचानिया है ते यही पिसद दा सच्चा राह है। क्योंकि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हार है, ना कछ कोच माटी कै भांड है, ना कछ कोच कुंभार है। सब में सच्चे को सुई, वो हर एक दे विच वसिया होया, एक ही मिट्टी का वजूद। हाँ, भांडियां दे आकार वखरे वखरे ने, भांडियां दे रंग वखरे वखरे ने, लेकिन भांडियां नूं लगी हुई मिट्टी सिर्फ ते सिर्फ इको करतार दी है। एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, फिर किस नूं मंदा? जन्म के आधार ते किस नूं नीवा ते किस नूं उच्चा कहा जाता है। बंदे दे कर्म निर्धारित करते हैं कौन उच्चा ते कौन नीवा। कहे कबीर पिस्त छोड़कर दोजक स्यों मन माना। पर कबीर आखदा, हे काजी तुसीं तां दूजियां दे उत्ते जोर धक्का करके पिस्त दा रस्ता छड्ड के दोजक दे नाल मन जोड़ी बैठे हो। जन्नत दा रस्ता छड्ड के नरक नूं धारण करन दे आदी होए बैठे हो, क्योंकि तुसीं मजहब के नां ते धक्का करके अपना दीन किसी ते जबरन थोपण दी जिहड़ी जुरत कीती है, ते मालक नूं तुहाडा इह दीन मंजूर नहीं। परमात्मा सब दे विच वसिया है, सब नूं बनाउण वाला वो अल्लाह है, वो राम है, वो परमेश्वर है, जिन्हों उचारण दे जिहदा नाम लैण दे तरीके बिल्कुल वखरे वखरे ने, लेकिन सब दे विच एक रस व्यापक है। क्यों उन्होंने अपने आप तो दूर दसदा है? हजूर कद दूर बतावो दुंदर बांधो सुंदर पावो। किहड़ी गल तो तू उस मालक नूं सतवें आसमान दे विच दसदा है? अपने मन दे हंकार नूं खत्म कर, कूड़ दी कंध नूं खत्म कर ला, हुक्म रजाई चलना मालक दी हुक्म ते रजा दे अधीन अपने जीवन नूं कर ला। वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरू, वो राम तेरे हिरदे दे विच प्रगट हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुंदर बांधो सुंदर पावो, अपने मन दे हंकार नूं मार। सो मुल्ला जो मन स्यों लरै, गुर उपदेश काल स्यों जरै। असल दे विच मुल्ला वो है जिहड़ा अपने मन दे नाल लड़न दी ताकत रखदा होवे। दूसरियां दे नाल लड़ना सब नूं आउंदा है, लेकिन अपने आप दे नाल लड़ के अपने मन दीआं तृष्णावां तो जितण वाला असल दे विच सूरमा है। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। असल दे विच सूरमा ओ जिन्हों परमात्मा दे नाम दा रंग चढ़िया होवे। गुर उपदेश काल सो जरै, गुरु दे दसे हुए उपदेश ते तुर के मौत दे सहम दे नाल टाकरा करदा है, मौत नूं जित लैंदा है, मौत दा डर खत्म कर लैंदा है। काल पुरख का करदा है मान, तिस मुल्ला को सदा सलाम। जो जमराज दा यह मान कि सारा जगत उस तो थर थर कंबदा नाश कर दवे, मैं उस मुल्ला नूं सत सत सलाम करदा हां। अपने रोम रोम तो उहदे अगे सीस नवाउंदा हां, जिन्हें जमराज दा भय खत्म कर दिता। हुण जमराज दा भय तो सब नूं डराउंदा ना, मौत दा डर बंदे तो कुछ भी करवा सकता है। लेकिन कई ऐसे भी मरजीवड़े ने, जब आप की औद निधान बने अत हीरण में तब जूझ मरूं। गुरु नानक दी सिक्खी ने तो यह सिखाया, जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तक धरी गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। इस सच दे राह ते तुरना ते सिर नूं तली ते टका, पहला मरना पहला कबूल कर, फिर भावें जमूरां दे नाल मांस वढ दिता जाए, रंबियां दे नाल खोपड़ ला दिते जाण, लेकिन मौत दा डर बंदे नूं दीन ते मजहब दे राह तो कदे डोला नहीं सकदा, सच दे राह तो कदे भटका नहीं सकदा। ऐसे मुल्ला नूं मैं सलाम करदा, जे मुल्ला बनना है ते ऐसा मुल्ला बन। काजी सो जो काया विचारे, असल दे विच काजी वो है जो अपने शरीर नूं खोजे, अपनी गलतियां नूं विचारे, दूजियां दे लई फतवे जारी ना करे, दूजियां दे उत्ते दोष ना मड़े। काया की अगन ब्रह्म प्रजारे, शरीर दे विच प्रभु दी जोत नूं रोशन करे, मन दे हंकारी बिरतियां नूं खत्म करे, अपना आप मिटा के मालक दे रब दे असूलां नूं जिंदगी दे विच धारण करे। सुपने बिंद न देई चरना, सुपने दे विच भी वासना उहदे मन नूं कदे प्रभावित ना कर सके, वासना रूपी सुपना भी कदे उहनूं ना आउंदा होवे।
एडी निर्मल ते पवित्र आत्मा होवे, तिस काजी को जरा न मरना, ते काजी तू ऐसा काजी बन तेनू कदे आत्मिक मौत खत्म नहीं कर सकती। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सुल्तान जो दुए सरतान बाहर जाता पीतर आने। असल दे विच सुल्तान ओ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਤੀਰ ਤਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੀਰ ਹੋਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਪੀਤਰ ਜਨ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਛਤਰ ਸਿਰ ਧਰੈ, ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰੇ, जोगी ने गोरख गोरख करना शुरू कर दिता। हिंदू राम नाम उचरै, हिंदू दशरथ के पुत्र राम नू रब मानता है। मुसलमान का एक खुदाई, मुसलमान ने यह कह दिता भी सतवें आसमान दे विच रब रहिंदा है, साडा अल्लाह सिर्फ ते सिर्फ काबे या मदीने दे विच है। लेकिन कबीर उस नू मानदा, कबीर का स्वामी रहया समाए, जिहड़ा पूरी कायनात दे विच पूरी सृष्टि दे विच एक रस व्यापक है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। सो उस रब की पहचान अपने दिल विच कर। दिल में खोज दिलै में खोजो, क्योंकि वह परमात्मा का असली घर साडे मन विच है। जिन्हें मन विच रब नूं पछाणिया असल दे विच सच्चा धर्मी वो है। सो साध संगत जी, अज दा दिन सिख धर्म के लिए, सिख पंथ के लिए बड़ा कहना भरिया दिन है। ऐसा काला दिन ते ऐसा काला साल सिख इतिहास दे विच चढ़िया जिन्हों रहिंदी दुनिया तक कदे भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं विचार श्रवण कर रहा सी ते पता लगा भी जिहड़ी अग, अग का रिश्ता बड़ा गहरा सिखां दे नाल। अग ने पल पर परख कीती है ते तरह तरह के रूप लैके आउंदी है अग सिख की परख करने लई। कदे वो रूह दे विच लपेट के आउंदी है जिहड़ी दिल्ली ते भाई सतीदास की परख करती है, कदे तत्ती तवी के रूप दे विच आउंदी है, ते कदे दिल्ली दीआं सड़कां ते टायरां ते पेट्रोलां दे रूप दे विच आउंदी है। सिੱਖੀ ਦੀ परख करती। 6 जून 1984 का वो काला दिन जिसने दुनिया दे विच वसी हुई इंसानियत के दिलों को हिला के रख दिता। समय दीआं हंकारी सरकारां वल्लों साडे पावन पवित्र हरमंदर साहिब दे उत्ते हमला किया गया। पावन पवित्र दरबार साहिब दी, श्री अकाल तख्त साहिब की घोर बेअदबी की गई। सैकड़े निर्दोषे बेदोषे सिंघां नूं शहीद किया गया, संगतां नूं शहीद किया गया। मकसद सी सिੱਖੀ नूं मिटाउणा ते गुरु के सिख मरजीवड़े सिर तली ते रख के जूझण वाले महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी, बेशक समय की सरकारां ने उन्होंने आतंकवादी कहा, लेकिन आतंकवादी वो जिहड़ा बेदोशियां की हत्या करे। आतंकवादी उस वक्त समय की सरकार सी जिन्हें पता नहीं किन्ने क मावां दे पुत मार के रख दिते, किन्ने क दे सुहाग उजाड़ दिते, पता नहीं किन्नियां क निर्दोष इनकाउंटर कर करके उन्होंने आतंकवादी घोषित करके कानूनी तौर पर लिस्टां दे विच उन्हां दे नाम दर्ज कर दिते। लेकिन कौमी हकों के लिए लड़न वाले, दीन ते मजहब के लिए लड़न वाले बेशक समय दियां झूठियां सरकारां दे वास्ते आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन साडे कौम के योधे ने, महान जरनैल ने, क्योंकि जिहड़े आतंकवादी होण कदे वो किसी के लिए अपनी जानां नहीं कुर्बान करते, इंसानियत के लिए अपना आप कुर्बान नहीं करते। संत बाबा जरनैल सिंह जी ने सारा जीवन सिੱਖੀ ਨੂੰ समर्पित किया। सिੱਖੀ हकों के लिए लड़ते हुए श्री अकाल तख्त साहिब से अज शहीदी प्राप्त की 6 जून 1984। तो उन्होंने महान सिख भी शहीद हुए। श्री अकाल तख्त साहिब की घोर बेअदबी हुई तो समय दी सरकारों को जवाब फिर 31 अक्तूबर 1984 को गुरु कलगीधर साहिब के 2 सूरमियां ने, भाई सतवंत सिंह ते भाई बेअंत सिंह ने दिता। क्योंकि ये बेशक समय दी सरकारों को यह वहम है भी ये पंथ किसी बंदे का चलाया होया नहीं, किसी टोपी वाले का चलाया होया नहीं, ये पंथ उस महान दशमेश पातशाह गुरु कलगीधर साहिब का चलाया होया है, जिन्हें
दीन ते धर्म के लिए अपना सरबंस कुर्बान कर दिता। ये उस गुरु नानक की सिक्खी है। तो जिन्हों खत्म करने वाले आप खत्म हो गए, लेकिन गुरु नानक की सिक्खी हमेशा चढ़ती कला दे विच रही है तो चढ़ती कला दे विच रहेगी। मैनूं एक नुकता याद आया, जो संत जरनैल सिंह जी बाबा जी नूं इंदिरा गांधी की चिट्ठी आई। चिट्ठी दे विच ये लिखिया गया भी तुसी अकाल तख्त साहब छड्ड दिओ, सरेंडर कर दिओ, तो नहीं तो मारे जाओगे। बड़ा कुछ धमकाया भी गया। तो बाबा जी ने बेबाक सारी दुनिया के सामने खड़ के ये जवाब दिता, कहते बीबी इंदिरा, मैं गुरु कलगीधर साहब सच्चे पातशाह का सिख हाँ, दीन ते धर्म ते पहरा देण वाला हाँ। ते जिदन सिੱਖੀ धारण की सी, मरना तो उदन ही कबूल कर लिया सी। शरीर के मरण नूं मौत नहीं गिणदा, जमीर के मरण नूं मौत गिणदा। तू जरनैल सिंह भिंडरां वाले नूं मारन की गल करदी है ना, शरीर बेशक गोलियां दे नाल छलनी हो जाए, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरां वाले की मौत उदन होवेगी जिदन मैं अपना दाड़ा तेरियां चपलियां थले रख दिता। ते ये वहम तेरे दिल का वहम ही बन के रह जाना। तो जे तेनों एडा ही चाह है ना जूझण का, तो जंगे मैदान दे विच गुरु कलगीधर साहब के सिख खड़े ने, तो जे तू टाकरा ही करना तो जा कर ला। ये सीधा चैलेंज सी। ते समय की हुण बड़क मारनी बड़ी सौखी है, लेकिन बड़क मार के खड़ना तो जूझना तो अपना आप कुर्बान कर देने वाला, ये असली सूरमताई है। हुण प्रधानमंत्री अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नूं तुसीं माड़ा जिहा उल्टा सीधा बोल के देखो, जेलों के विच सदा लई उम्र कैद कर दी जाएगी, बंद कर दिता जाएगा, नज़र बंद कर दिता जाएगा। खड़ना बड़क मारनी सौखी, लेकिन बड़क मार के खड़ना वो करके विखाया संत जरनैल सिंह बाबा जी भिंडरां वालियां ने ते अते होर महान सिखां ने, जिन्हां ने सिੱਖੀ दे लई महान शहादत दी। बड़ा घोर पाप उस वक्त की समय की सरकार वालों कमाया गया। निर्दोषे सैकड़े संगतां नूं उत्थे मार दिता गया, खत्म कर दिता गया। उस तो बाद जो 31 अक्तूबर 1984 नूं बाद जो होया, दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच, गलियां गलियां दे विच, घरां घरां दे विचों कढ के निर्दोष सिखां नूं मारिया गया। उन्हां दे गलां दे विच टायर पाए गए, पेट्रोल पा के साड़े गए, धीआं भैणां दे बलात्कार कीते गए। बड़ा ऐसा घोर अनर्थ कमाया। अज भी जे तुसीं किते दिल्ली जाओ तो उन्हां परिवारां नूं मिलो जिन्हां ने इह तशद्दद सहारिया, ते सच ये वे दिल चीरिया जाता है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिन्होंने एडा कहर सहारिया। सो ये ना भुलण योग वाला समा है, कदे ये भुलिया नहीं जा सकता। सिੱਖੀ दे दिल के उत्ते लगा होया एक गहरा फट है जून 1984। अज 6 जून का दिन, वो काला दिन जिन्हें श्री दरबार साहब की मर्यादा को भंग किया। सो उन्होंने महान शहीदों की शहादत को कोट कोट प्रणाम है। गुरु महाराज कृपा करन, सच्चे पातशाह जी साडे दिलों में भी ये जज्बा बख्शण, ये हौसला बख्शण, सच के उत्ते पहरा देने के लिए जो साडे पूर्वज साडे वडेरे कर गए, उन्होंने नक्शे कदम ते चलदियां होइयां सिੱਖੀ ते इंसानियत ते धर्म नूं जिंदगी दे विच कमा के चलीए। जबर ते जुल्म का टाकरा करन दा बल उदम सतगुरु जी साडे हिरदियां दे विच भर देण। सो ये अरदास बेनती करते हाँ। विचार नूं इत्थे विश्राम है। अगले शब्द के विचार आपां कल दे दीवानां दे विच करांगे। सो गुरु महाराज जी मेहरबान होण, कृपा करन, कोई रसना मांझी न रह जाए। सारी संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।